अजीब है, एक 31 साल की युवती का उसी के ही वर्क प्लेस पे उसे रेप कर मार देना। अजीब है, सुबह फ़ोन करके उसके पेरेंट्स को बताना कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर दिया है, ताकि सारे सबूत दब जाए और मसला वहीं ख़त्म हो जाए। अजीब है उन पेरेंट्स को 3 घंटे उस लाइन में खड़े करना जहां वो अपनी बेटी को देखने के लिए तरस रहे थे। 3 घंटे इंतज़ार करना और हॉस्पिटल प्रशासन का मसले को दबाने के लिए उन 3 घंटे में ये सोचना कि अब हम पेरेंट्स को क्या बताएंगे। पर थैंक्स टू द डॉक्टर, थैंक्स टू द पीपल जो वहाँ पे थे, जिन्होंने ये बात बाहर आने दी कि लड़की ने सुसाइड नहीं, लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। अजीब होगा ना जब उस बाप ने अपनी बेटी को नग्न अवस्था में देखा, उसकी टांगे 90 डिग्री एंगल में खुली देखी, उसके शरीर पर वो चोट के निशान, आंखों से खून, मुंह से खून। अजीब है, अजीब है उसी अस्पताल में लड़की का पोस्टमार्टम करवा देना। अजीब है जब दुर्घटना सुबह पता लगी तो रात को एफआईआर 10-11 बजे के करीब हुई। अजीब है क्राइम सीन पर अगले ही दिन नया काम शुरू हो जाने का। सवाल उठता है, क्या पुलिस प्रशासन ने क्राइम सीन को सील नहीं किया? ये कैसे हो सकता है कि क्राइम सीन पे अगले ही दिन रेनोवेशन का काम शुरू हो जाए? अजीब है प्रिंसिपल को एक कॉलेज से 8 घंटों के अंदर रिजाइन करवा के साथ ही में लगते एक मेडिकल कॉलेज में दोबारा से प्रिंसिपल नियुक्त करना। अजीब है 15 दिन तक सिर्फ एक दोषी को पकड़ना, हालांकि ये जानते हुए भी कि डॉक्टर मोमिता के साथ गैंगरेप हुआ है। उनके शरीर में 155 ग्राम सीमेन पाया गया है, जो वैसे भी इम्पॉसिबल है कि एक इंसान कितनी भी बार पेनिट्रेशन कर ले फिर भी 155 ग्राम सीमेन एक औरत की बॉडी में उससे ही मिलना इम्पॉसिबल है। अजीब है, अपने आप में ही बड़ी बात है कि 15 दिनों तक सिर्फ एक दोषी को पकड़ा गया है, सिर्फ उसी से ही पूछताछ की जा रही है। ऐसा क्यों? इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाला और अजीब बात यह है कि वहाँ की सीएम का खुद ही प्रोटेस्ट में शामिल होना और जस्टिस के लिए मांग करना है। खुद सीएम होकर जस्टिस के लिए वो मांग कर रही है, उस जस्टिस की जो हेल्थ डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर है। अजीब है ना? नहीं, टीएमसी के सांसद का ये भी कहना है कि अगर इस केस के खिलाफ सरकार की इमेज पर कोई भी धब्बा डालने की कोशिश करता है तो वो उनके तरफ एक्शन लेंगे। कितना अजीब है, उन्हें सरकार की पड़ी है लेकिन उस लड़की की नहीं, उस लड़की के माँ बाप की नहीं, जिन्होंने इतनी साल मेहनत करके अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया, जिसके साथ इतनी दर्दनाक और दरिंदगी से ये सब किया गया। अजीब है, जरा एक बार खुद सोचिए क्या बीती होगी उस बाप पर जिसने अपनी बेटी को उस हालत में देखा होगा। सारे सबूतों को अब खुद मिटाने के बाद बनर्जी सरकार ने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के दी है कि वो जल्दी से जल्दी इस केस पर जस्टिस लाएं, जल्दी से जल्दी केस को फास्ट ट्रैक पर लिया जाए ताकि जस्टिस मिले और ये सब कुछ बंद हो। प्रोटेस्ट कर जब वो लोगों का बेवकूफ़ नहीं बना पाई, उन्हें कंफ्यूज नहीं कर पाई, अब वो कन्विंस कर रही है ये चिट्ठी और इस तरह का ढोंग करके ताकि उनका नाम इस केस में ना आए, ताकि उनकी सरकार से इस केस में इन्वॉल्वमेंट का कुछ भी पता ना चल सके। अजीब है, सभी बातें, सभी पहलू आपस में जुड़े हैं और सभी अजीब है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस बार भी लॉ चेंज होगा? क्या हमारे देश में रेप जैसे काम के लिए लॉ चेंज होगा या नहीं? याद रखिए, इस दरिंदगी के बाद भी अगर कानून में बदलाव नहीं हुआ, डॉक्टर मोमिता को जस्टिस नहीं मिला, तो हमारी बेटियां कभी भी भारत देश में सेफ नहीं रह सकती। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का सिर्फ यही एक मकसद है, जब तक इस केस में जस्टिस और कानून में बदलाव नहीं हो जाता, तब तक हमें न अपनी आवाज़ को दबाना है, न हमें अपनी मांग को दबने देना है।